जैसे कि इमरजेंसी में हमने शेड लगवा दिया है, जिससे जो मरीज आते हैं परिजनों को और उनको मरीजों को कम से कम धूप लगे। और केस पड़ रहे हैं और इस समय लग रहा है टेम्परेचर जो है 40% से ऊपर चल रहा है और हमें तो लग रहा है कि 2-4 दिन में और भी गर्मियाँ बढ़ेंगी। गर्मी बहुत बेतहाशा बढ़ गई है जी जी और लोग परेशान हो रहे हैं, तो और कई लोग धूप से बीमार भी हो जा रहे हैं, तो उनको लिए क्या करना चाहिए? जी जी आपने बहुत ही अच्छा और समसामयिक प्रश्न किया है। पहली बात तो मैं आपके श्रोताओं को आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने उनसे रूबरू होने का हमको मौका दिया है। देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ जो हमारा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है, यहाँ पर हमारे जिस इस SSPG मंडली जिला चिकित्सालय में सरकार के निर्देश पे जो है हर तरह के उपाय किए गए हैं इस तरह की जो बीमारी से निपटने के लिए। और ये भी बहुत सत्य है कि इस समय 40 डिग्री तापमान से अधिक तापमान हो गया है और अधिक भी हो सकता है भविष्य में। तो इस सब को देखते हुए हमने लगा करके इमरजेंसी से लेकर के वार्डों में सब तरह की समुचित व्यवस्था की है। जैसे कि इमरजेंसी में हमने शेड लगवा दिया है, जिससे जो मरीज आते हैं परिजनों को और उनको मरीजों को कम से कम धूप लगे। और वहीं पे एक हेल्प डेस्क बनवाई है, एक ORS काउंटर खोला हुआ है ताकि मरीज को वहीं रिसीव कर लिया जाए और पर्याप्त मात्रा में व्हीलचेयर स्ट्रेचर की वहीं पे व्यवस्था कर रखी है। साथ में हमारा एक जो सिक्योरिटी गार्ड और एक हमारा जो हेल्प डेस्क के जो हेल्प करने वाले हैं वो एक कर्मचारी हमारे वहाँ बराबर रहते हैं। डॉक्टरों की जो है हमारी 2-2, 3-3 हमारे ईमो और साथ में उनके सहयोगी इंटर्न और जो हमारे रेजिडेंट्स हैं उन लोग की ड्यूटी लगाई गई है, नर्सिंग समूह की ड्यूटी लगाई गई है, फार्मासिस्ट लगाई गई है। सबको प्रशिक्षित किया गया है। हीट से होने वाली बीमारियों की समुचित दवा व उपचार की व्यवस्था की गई है। इसी के लिए हमने 20 बेड अलग से एक आरक्षित कर रखे हैं। कभी इस तरह की कोई और चीज़ होती है तो उसके लिए भी किया हुआ है। हर जगह जगह हमने सब जगह वाटर कूलर जो है वो क्रियाशील करा दिए हैं। पानी की हर जगह वार्ड में व्यवस्था करा दी गई है और मरीज को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। जाँचों में, एक्सरे में, रेडियोलॉजी में, हर तरह पैथोलॉजी में ये सब को रखा कि मरीजों का अधिकता को देखते हुए सबको समुचित व्यवस्था की जाए। सारे पंखे, कूलर, AC सब सर्विस करा करके सबको क्रियाशील करा दिया गया है। और जो हीट स्ट्रोक से भी मरीज हैं उसकी हमारे यहाँ SOP मतलब गाइडलाइन भी लगी हुई है, उससे संबंधित सभी दवाएं भी दी जा रही हैं। इस मौसम में सांप काटे के मरीज आते हैं, उसके लिए भी सांप का टीका रखवाया है। कुत्ते काटे के मरीज तो कुत्ते का वैक्सीन रखा हुआ है। और जो हार्ट अटैक भी कई बार लोगों को पड़ता है तो हार्ट अटैक की भी दवाई जो है STEMI प्रोग्राम चलता है। सब चीज़ दवा निःशुल्क है, निःशुल्क जाँच सब उपलब्ध है। सर लोगों को बचाव के लिए क्या करना चाहिए? सरकार के द्वारा दी गई सब चिकित्सा सुविधा निःशुल्क हुई है। जी क्या करें? हीट से बचाव के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हीट से बचाव के लिए पहली चीज़ तो है कि बचाव ही सर्वोत्तम उपाय, यानी कि आप कम से कम हीट निकलें। यदि निकलते हैं तो पूरे वस्त्र कपड़ा से ढक के निकले। बच्चों को जैसा संभव के, बुजुर्गों को और गर्भवती माताओं को भरसक अवॉइड करें इसमें से निकलने के लिए धूप में। और स्पेशली जो पीक टाइम होता है वो होता है 11 बजे से लेकर के सायंकाल 4-4:30 बजे तक। उस समय तो भरसक कोशिश करें कि जब तक अति आवश्यक कोई ऐसी ना हो तो घर से बाहर कम निकले। और साथ ही साथ अगर निकलते भी हैं तो पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, वेल हाइड्रेटेड रहें, पानी खूब पिए। इस समय जो है ORS का पैकेट है या घर में जो जैसे बना हुआ है अन्न पेयजल है, शिकंजी नींबू की है वो पी सकते हैं, डाले का पानी पी सकते हैं। तो अगर मान लें कभी किसी को 10 उल्टी शिकायत है तो ORS का प्रयोग करें। तो इस तरह से, और बाजार की खुली चीज़ बिल्कुल न खाएं, अपने घर का ताज़ा बना हुआ खाद्य पदार्थ का ही प्रयोग करें। तो ये सब चीज़ें अगर सावधानी करते हैं, घर में भी पानी खूब पिए, घर को भी शीतल रखें, तो इससे क्या होगा कि आपको गर्मी से जो है बचने में बहुत ज़्यादा सहयोग मिल पाएगा। जी नाम है आपका? हमारा नाम विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, किस तरह की गर्मी है, क्या है? गर्मी तो सर इस समय 2 दिन से जो पड़ रही है बड़ी बुरी दिक्कत पड़ रही है और इस समय लग रहा है टेम्परेचर जो है 40% से ऊपर चल रहा है और हमें तो लग रहा है कि 2-4 दिन में और भी गर्मियाँ बढ़ेंगी। तो स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे छोटे जा रहे हैं। इस समय स्कूल बच्चों को इस समय मौसम से स्कूल को बंद कर देना चाहिए। बच्चों को गर्मी में इस समय काफ़ी तकलीफ है। तो प्राइवेट सेक्टर इस तरह लूट मार मचा रहा है, इस गर्मियों में भी स्कूल ओपन कर रहा है। बाहर से लगातार कंटिन्यू अभी स्कूल चल रहा है। अभी तक तो मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन इस समय गर्मियों में किसी बस में बच्चों को देख लीजिए, गर्मियों से काफ़ी परेशान है।